दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कुबेर के पास सबसे अधिक धन और ऐश्वर्य था। परंतु क्या आप जानते हैं, एक बार धन के स्वामी कुबेर को ही धन का अहंकार हो गया, जिसके बाद तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा माना जाता है कि धन के अहंकार में आकर उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। खैर, अहंकार से ग्रसित हो जाने के बाद कुबेर अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगे। सोने की लंका बनाने के बाद वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की सोचने लगे और काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने विचार किया, क्यों न अपने धन और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी देवता भी शामिल हो। उधर हर तरफ कुबेर की धन संपदा की चर्चा होने लगी। इसके बाद भी उसका घमंडी मन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा स्वयं परमात्मा को आमंत्रित किया जाए। इसी कारण भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। किंतु जब कुबेर को ध्यान आया, विष्णु जी तो धन का साक्षात लक्ष्मी के अधिपति हैं, भला उनके सामने कितना भी धन ले आऊं कम ही पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने का सोचा, लेकिन फिर कुबेर सोचने लगे, ब्रह्मा जी तो सन्यासी और महाज्ञानी हैं, उन्हें तो धन दौलत से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं उन्हें बुला भी लूं तो वे इस ओर तो आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे और ना ही उन पर इसका कोई असर होगा। जिसके बाद उन्हें भोलेनाथ की याद आई और वे खुशी से झूम उठे। भोले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उनकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ऐसा सोचते हुए कुबेर फौरन शिव जी को बुलाने के लिए चल पड़े। जब कुबेर भगवान शिव को आमंत्रित करने कैलाश पहुँचे, तब भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। कुबेर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से जागे तो कुबेर को देखते ही उनकी मन की बात जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। उसके बाद कुबेर ने शिव जी से कहा, भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आकर उसे पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, अभी तो मैं आ नहीं सकूंगा, पर मेरा पुत्र गणेश आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गजानन उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा कि बालक गणेश मेरे घर में धन और ऐश्वर्य को देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। दूसरे दिन गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर कुबेर के पास पहुंच गए। कुबेर ने उन्हें भव्य स्वागत किया और गणेश जी के सामने लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। किंतु वह भूल गए थे कि गणेश जी को तो भोजन से प्रेम है। जिस पर गणेश जी ने कहा, मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। उसके बाद मन मारकर कुबेर जी ने दिखावे के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी और उनके मूषक ने पलक झपकते ही उनके घर का सारा भोजन समाप्त कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। फिर क्या था, कुबेर ने अपने महल के सभी सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगवा दिया। किंतु गणेश जी की भूख खत्म नहीं हुई। अब गणेश जी ने बर्तन, हीरे मोती, जवाहरात आदि भी धीरे धीरे करके सब खाना शुरू कर दिया। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ से एक निवाला खाकर ही भरता था। यहाँ माता के ना होने से उनका पेट भर ही नहीं रहा था। अंत में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी क्रोधित होकर बोले, तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और सोने की लंका का क्या मोल। पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते।
क्रोधित भगवान की बातें सुनकर कुबेर का मन शर्म से नीचे झुक गया। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए भोलेनाथ ने पूरे प्रकरण का आनंद लिया। वहीं बातें सुनकर हैरान परेशान कुबेर कैलाश की तरफ भागे और पहुंचते ही शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी गजानन वहां पहुंचे और अपने पिता से कहने लगे, मुझे किस दरिद्र की भोज में भेज दिया। अपने लिए ऐसा शब्द सुनकर कुबेर का सारा अहंकार टूट गया। कुबेर समझ चुके थे यह सब शंकर जी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए किया है। भोलेनाथ ने कहा, कुबेर, अहंकार के कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ा है। अहंकार की राह सदैव पतन की ओर ले जाती है। जिसके बाद कुबेर भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। और इस तरह से गणेश जी ने धन के देवता कुबेर जी का घमंड तोड़ा। दोस्तों, यह वीडियो मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।